नमस्कार, मैं हूं पंकज झा और आप मेरे साथ देख रहे हैं अंदर की बात पंकज झा के साथ। आज जो अंदर की बात है वो एक सवाल है और वो ऐसा सवाल है जिससे हम सबको टकराना ज़रूर चाहिए। सवाल ये है कि कांग्रेस में राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए चुनाव तो हो गया, मतदान हो गया, मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के नए अध्यक्ष होंगे, तो क्या अब बीजेपी में भी अध्यक्ष पद के चुनाव की तैयारी होगी? क्या बीजेपी के अंदर भी अध्यक्ष को लेकर चुनाव होगा? क्या वहाँ भी इसी तरीके से जैसे कांग्रेस में खड़गे बनाम शशि थरूर के बीच मुकाबला हुआ, वैसे ही बीजेपी में दो नेताओं के बीच में अध्यक्ष पद को लेकर कोई चुनाव होगा? आज इसी पर हम आपसे विस्तार से बात करेंगे। अब लोकतंत्र है, हर पार्टी ये दावा करती है कि उसके पार्टी के अंदर अंदरूनी लोकतंत्र है। हर नेता कार्यकर्ता अपनी बात खुले मन से कह सकता है। इसीलिए ये सवाल भी लाजमी है कि क्या पार्टी के अंदर में राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव भी लोकतांत्रिक तरीके से हो, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से लेकर बीजेपी के सभी बड़े नेता वंशवाद को एक तरीके से चुनावी मुद्दा बनाते रहे। उनके निशाने पर कहीं ना कहीं कांग्रेस का गांधी नेहरू परिवार रहता है। वो कहते हैं कि हमारे यहाँ जो है वो अध्यक्ष चुने जाते हैं। अब वो चुने जाते हैं या फिर एक तरीके से तय किए जाते हैं, इन सब पर बात करेंगे। कांग्रेस पार्टी तो बनी थी बहुत पहले, 1885 की बात है। वैसे कई लोग कहते हैं वो कांग्रेस पार्टी थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ये कांग्रेस आय का कांग्रेस वाला एक तरीके से कह सकते हैं बदला हुआ रूप है। बात जो भी हो, बीजेपी 1980 में बनी थी। थोड़ा सा पहले कांग्रेस पर बात कर लेते हैं कि कांग्रेस में ये जो चुनाव हुआ है वहाँ भी चुनाव हो, इसके लिए बड़ी माथापच्ची हुई, बहुत झगड़े हुए, कई बार कई तरीके के बयान आए। कांग्रेस पार्टी के अंदर ही असंतुष्ट नेताओं का एक गुट बन गया जिसका नाम आ गया G23। G23 के लोगों ने सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखी, मांग की कि कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव हो। राहुल गांधी ने एक तरीके से कह दिया कि गांधी नेहरू परिवार का कोई सदस्य इस बार चुनाव नहीं लड़ेगा, मतलब अध्यक्ष नहीं बनेगा। राहुल जिद पर अड़े रहे और ऐसा ही हुआ। दो नाम आए, पहले तो अशोक गहलोत को तैयारी थी कांग्रेस का अध्यक्ष बनाने की, लेकिन उन्होंने गेम कर दिया। उनको राजस्थान का रण ही अधिक पसंद आ रहा है, वो मुख्यमंत्री ही बने रहना चाहते हैं और इसीलिए जो दो अध्यक्षों का चुनाव हुआ उसमें एक शशि थरूर आ गए और एक मल्लिकार्जुन खड़गे। एक तरीके से अनऑफिशियली ही खड़गे ऑफिशियल कैंडिडेट हो गए। ये कहा जा रहा है कि इससे पहले भी कांग्रेस में अध्यक्ष पद को लेकर चुनाव होते रहे। आज़ादी से पहले भी दोनों के बीच में मुकाबला हुआ, लोगों ने अपने वोट डाले। इससे पहले मतलब 2022 में कांग्रेस अध्यक्ष पद को लेकर चुनाव हुआ, इससे पहले 2000 में भी चुनाव हुआ था जब सोनिया गांधी थी और उनके खिलाफ अभी जो यूपी सरकार में मंत्री हैं जितिन प्रसाद, उनके पिता जितेंद्र प्रसाद भी चुनाव मैदान में उतर गए थे, हालांकि उन्हें बुरी तरह हारना पड़ा। अब इससे कांग्रेस ने एक नैरेटिव सेट कर दिया है और वो ये है कि हमारे यहाँ लोकतंत्र है, चुनाव से अध्यक्ष चुना जाता है। और बीजेपी का एक तरीके से जो था वंशवाद वाली बात, तो अब तो कांग्रेस का अध्यक्ष गांधी नेहरू परिवार का कोई नहीं रहा। तो कांग्रेस अब ये एक तरीके से टारगेट कर सकती है बीजेपी को कि बीजेपी के अंदर में तो कोई चुनाव होता नहीं है, वहाँ तो अध्यक्ष एक तरीके से तय कर लिए जाते हैं। आज की तारीख में जगत प्रकाश नड्डा यानी जेपी नड्डा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और एक तरीके से तय हो चुका है। भले ही उनका कार्यकाल इसी साल के दिसंबर महीने में ख़त्म हो रहा है, लेकिन वो फिर से वही अध्यक्ष चुने जाएंगे। जो नियम है, जो हमने बीजेपी के संविधान को पढ़ा कि बीजेपी में अध्यक्ष क्या होता है, उसका कार्यकाल क्या होता है, तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का कार्यकाल 3 साल का होता है और वो 2 बार लगातार यानी 3-3 साल, कुल मिलाकर 6 साल तक के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष रह सकते हैं। अब बीजेपी में क्या चुनाव होगा, ऐसा तो बिल्कुल नहीं लग रहा। आज तक बीजेपी के अंदर राष्ट्रीय अध्यक्ष पद को लेकर चुनाव ही नहीं हुआ। ये पार्टी भले ही 1980 में बन गई, इस बात को लेकर अभी 42 साल हो गए, लेकिन इन 42 सालों में कभी भी बीजेपी के अंदर कोई चुनाव नहीं हुआ। पहले अध्यक्ष इसके पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे और वो 6 साल तक 1980 से लेकर 86 तक बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे। उसके बाद लालकृष्ण आडवाणी जो हैं वो बीजेपी के अध्यक्ष रहे। अब सवाल उठता ये है कि मान लीजिए अगर बीजेपी के अंदर चुनाव होता है तो जैसे कांग्रेस में क्या है, 9000 डेलीगेट्स हैं,
यानी पीसीसी, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जितने भी सदस्य हैं, हिंदुस्तान में जितने भी राज्य हैं उसमें कांग्रेस पार्टी का अपना एक स्टेट यूनिट है। उस स्टेट यूनिट के जो मेंबर हैं वो वोटर होते हैं, जिन्हें डेलीगेट्स कहा जाता है। करीब 9,000 की संख्या है और यूपी चूँकि सबसे बड़ा राज्य है, इसीलिए सबसे ज़्यादा डेलीगेट्स वहीं से आते हैं और वही वोटर होते हैं और वही तय करते हैं कि कांग्रेस पार्टी के अंदर अध्यक्ष का चुनाव कौन होगा। उनकी पसंद में जो चुन लिया जाता है अधिक वोटों से, वही अध्यक्ष होता है। अब अगर बीजेपी के अंदर राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए चुनाव हो गया, हालांकि आज तक कभी हुआ नहीं, पर अगर हो जाता है तो कैसे होगा चुनाव, आज इसी बारे में आपसे बात करते हैं। जो संविधान है उसके तहत ये है, बीजेपी के अंदर एक राष्ट्रीय कार्यकारिणी है जिसको नेशनल एग्जीक्यूटिव कहते हैं और एक नेशनल काउंसिल भी है जिसको राष्ट्रीय परिषद कहते हैं। अब बीजेपी में कौन कौन वोट डाल सकता है, तो उसमें ये है कि जो 15 साल तक सक्रिय सदस्य रहा हो पार्टी का, वो अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ सकता है। फिर उसके लिए एक निर्वाचन मंडल में से कोई भी 20 सदस्य राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद का प्रस्ताव कर सकता है और ये जो प्रस्ताव है कम से कम 5 राज्यों से आना चाहिए। और बीजेपी की जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी होती है उसमें अधिकतम 120 नेता रखे जा सकते हैं, 13 उपाध्यक्ष होते हैं, 9 महामंत्री होता है और 1 संगठन महामंत्री होता है। एक राष्ट्रीय परिषद जिसको नेशनल काउंसिल कहते हैं, उसमें सांसदों में से कम 10% होने चाहिए। जितने भी पूर्व अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष होते हैं पार्टी के, वो भी इसके सदस्य होते हैं। प्रदेश में जो बीजेपी के अध्यक्ष होते हैं वो भी सदस्य होते हैं। लोकसभा, राज्यसभा में पार्टी के नेता, राष्ट्रीय कार्यकारिणी यानी नेशनल एग्जीक्यूटिव के सदस्य जो होते हैं वो, और राज्यों के विधानसभा, विधान परिषद के नेता और जितने भी मोर्चों के अध्यक्ष होते हैं वो सभी नेशनल काउंसिल के मेंबर होते हैं। और जो बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष होते हैं वो 40 नेताओं को नॉमिनेट कर सकते हैं नेशनल काउंसिल में। तो ये एक तरीके से निर्वाचक मंडल कहा जाता है और ये बीजेपी के अध्यक्ष का इस तरीके से चुनाव होता है। ये बात अलग है कि आज तक कभी बीजेपी में अध्यक्ष का चुनाव नहीं हुआ। तो क्या ऐसा भी हो सकता है कि बीजेपी के अंदर अध्यक्ष पद का चुनाव हो जैसे कांग्रेस में हुआ, और कांग्रेस इस बात को लेकर मुद्दा भी बना सकती है। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। आपको हमारी ये बातचीत या फिर ये मुद्दा कैसा लगा, या किन मुद्दों पर आप हमारी राय जानना चाहते हैं, या आपके पास कोई शिकायत हो तो ज़रूर बताइएगा, हमें इस बात का इंतज़ार रहेगा।